देखिए, बीते कुछ सालों से बेरोजगारी बड़ी समस्या बनकर उभरी है और हाल ही में हुए आम चुनावों में भी बेरोजगारी को विपक्षी दलों ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। शायद यही वजह है कि इस साल के बजट में सरकार ने युवाओं के लिए कई महत्वपूर्ण पहलें और योजनाएं शामिल की है। देखिए, आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नई टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर नौकरी पेशा को राहत देने की कोशिश की, तो युवाओं और महिलाओं के लिए भी कई अहम योजनाओं का ऐलान किया गया। वित्त मंत्री ने एजुकेशन लोन का 3% हिस्सा सरकार द्वारा उठाने की घोषणा की है, तो मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख करने का ऐलान कर दिया। जो है, इस बजट में हर वर्ग को सहूलियत देने का प्रयास किया गया है। बजट की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने गरीब, महिला, युवा और अन्नदाता पर फोकस होने की बात कही थी। खास तौर से युवाओं, महिलाओं और नौकरी पेशा लोगों को सीधा लाभ देने का प्रयास किया गया है। आइए जानते हैं हम इस रिपोर्ट में कि युवाओं, महिलाओं और नौकरी पेशा वालों को इस बजट में क्या खास मिला। देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं युवाओं की कि इस बजट में युवाओं के लिए क्या खास है। देखिए, ऐसे युवा जिन्होंने किसी सरकारी योजना का लाभ नहीं लिया है, उन्हें देश के किसी भी संस्थान में प्रवेश के लिए एजुकेशन लोन मिलेगा। इसका 3% पैसा सरकार देगी। इसके लिए सरकार ई वाउचर्स की व्यवस्था करेगी, जो हर साल तकरीबन 1 लाख छात्रों को दिए जाएंगे। स्वरोजगार के लिए युवा 20 लाख रुपए तक मुद्रा लोन ले सकेंगे। बता दें कि अब तक ये सीमा सिर्फ 10 लाख रुपए तक की ही थी। साथ ही पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश में रहने वाले 1 करोड़ युवाओं को देश की 500 टॉप कंपनियों में इंटर्नशिप भी कराई जाएगी। इन्हें हर माह 5,000 रुपए भत्ता और 6,000 रुपए सहायता भी दी जाएगी। 5 साल की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही 1000 ITI को हब और स्पोक व्यवस्था के परिणाम के साथ ही हिसाब से अपग्रेड किया जाएगा और मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा, ताकि सरकारी परिवर्तित निधि से गारंटी के साथ 7.5 लाख तक ऋण की सुविधा दी जा सके। बात करें महिलाओं और लड़कियों के लिए क्या है खास इस बजट में, तो बजट में महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया जाएगा। इससे महिलाओं से संबंधित योजनाओं को और सशक्त बनाया जाएगा। बजट में महिलाओं का कार्यबल बढ़ाने पर फोकस किया गया है। इसके लिए वित्त मंत्री ने अलग से प्रयास करने की घोषणा की है। उद्योग के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों का निर्माण का ऐलान किया जाएगा। इसके अलावा शिशु होम भी बनवाए जाएंगे। आखिरी में बात करें कि नौकरी पेशा वालों के लिए इस बजट में क्या है खास ऐलान, तो बजट में पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं को EPFO में रजिस्टर्ड होने पर 15,000 रुपए की मदद 3 किश्तों में मिलेगी। ये लाभ उन्हें ही मिलेगा जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए प्रति माह से कम है। पहली बार नौकरी पाने वाले युवाओं और उनके नियोक्ताओं को पहले 4 वर्ष तक EPFO के अंशदान के अनुसार प्रत्यक्ष प्रोत्साहन उपलब्ध कराया जाएगा। बजट में नई टैक्स रिजीम में भी बदलाव किया गया है। बजट में स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50,000 से बढ़ाकर अब 75,000 कर दिया गया है। नई कर व्यवस्था के तहत 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं देना होगा। वहीं 3 से 7 लाख रुपए तक 5% कर की व्यवस्था की गई है। 10 से 12 लाख रुपए तक 15% और 15 लाख से ज्यादा सैलरी पर 30% कर लिया जाएगा।